हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका कुमार अरुण स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है ल्यूसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी से संबंधित प्रश्न हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कुमार अरुण स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के पहला क्वेश्चन पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? यानी कि शुक्र है। इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की बहन की भी नाम से जाना जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, और यह भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र। यानी कि जो सुबह सुबह निकलता है, सुबह सुबह दिखता है। अपन लोग जब 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं तब दिखता है, ये इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? यानी विकिरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? किसने पता लगाया था? यानी कि वाटसन एवं क्रिक ने पता लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया। धुन की तीव्रता किसमें मापी जाती है? धुन की तीव्रता यानी कि डेसिबल में मापी जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ओजोन की इकाई क्या होती है? ओजोन की इकाई क्या होती है? डॉप्सन। डॉप्सन में ओजोन की यानी कि इकाई यानी डॉप्सन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? यानी कि होम पेज कहा जाता है। ठीक है। होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में धुन की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में धुन की गति कितनी होती है? यानी 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? पूर्व की पश्चिम की ओर घूमता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, यानी कि सबसे चमकीला ग्रह है। क्या? चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह है कौन सा? शुक्र। ठीक है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? यानी कि हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन हीलियम हीलियम गैस का दोनों का संलयन होता है, तभी एकदम यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी कि शुक्र है। अभी पिछली बार मैं बता चुका हूँ, यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष यानी कि सौर मंडल की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में आया क्वेश्चन। पुच्छल तारा कौन सा? पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य की बीच लगभग में कितनी है? लगभग यानी लगभग में है ये 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कितना समय लेता है? यानी कि लगभग यानी कि 500 सेकंड लेता है। इस मिनट में ऐसे लगभग में हो जाएगा, लगभग में 8 मिनट कुछ सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण
कब और कहाँ किया था? पहला प्रमाण परीक्षण यानी कब और कहाँ किया गया था? यानी इसने 14 मई 1974 में पोखरण की राजस्थान में पोखरण में किया जाता है। यानी कि पहला प्रमाण परीक्षण यानी पोखरण में राजस्थान में किया गया था 1974 ईस्वी में, यानी 14 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? यानी कि हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी मोनोजाइट मृदा, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? यानी थोरियम पाया जाता है। यदि आपसे पूछ दिया मोनोजाइट बालू या मृदा कहाँ पाई जाती है, ये केरल राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। केरल राज्य में यानी कि सर्वाधिक मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड होती है। ठीक है, थायराइड यानी कि इससे कौन सा यानी कि हार्मोन यानी कि स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम स्तनधारी कौन सा है? यानी कि जिसे ब्लू व्हेल कहा जाता है, ब्लू व्हेल मछली को यानी कि विशालतम स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीलन ने की थी। यानी जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ओ ए बी, ये सब क्या है? यानी ब्लड ग्रुप है। किसने खोज की थी इन्होंने? यानी कि लैंड स्टीनर ने इनकी खोज की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क है यानी कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। यानी कि कौन सा? बॉक्साइड एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। किसमें? उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्तूपनिक यानी कि फर्स्ट यानी कि पहला यानी कि पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? किस यानी किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? डायनमो यानी कि डायनेमो डायनमो द्वारा है। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? यानी कि माइकल फैराडे ने की थी, तभी इनका नाम पड़ा यानी कि डायनमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहती है? रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि स्थायी स्मृति, अस्थायी स्मृति होती है, अस्थायी यानी कि जो यानी कि अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? यानी कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती इसके द्वारा। ठीक है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? यानी कि एल्युमिनियम सबसे अधिक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किस गिरह को चांद का तारा कहते हैं? इस गिरह को चांद का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी के बहन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत सतह क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? यानी कि क्षोमंडल होती है। इसी में सब मौसम संबंधी घटनाओं का यानी कि घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटना किस यानी कि क्षोमंडल में होती हैं? वायुमंडल में होती हैं, क्षोमंडल में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी में को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? यानी कि 4 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी किसका बनता है? जिप्सम को गर्म करने पर भाई साहब यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CSO4.2H2O होता है। कितना? 2H2 होता है। ठीक है, यदि आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ दिया है CaSO4 पॉइंट हाफ H2 होता है, यानी कि
½ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, यानी कि इनकी जो जल के अणु होते हैं वो दुगने हो जाते हैं। इसमें जल के अणु कितने हो जाते हैं, यानी 1/2 रह जाते हैं जब गर्म करने पर, ठीक है। यानी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध में क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है, यानी कि मुंबई में है। यदि आपसे पूछ दिया जाए रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1935 को हुई थी। कौन सा अधिनियम एक्ट था, यानी कि 1934 अधिनियम एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है। आयोग कौन सा था? आयोग यानी कि आयोग यंग हैंटन आयोग के तहत इसकी यानी कि स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बड़ा द्वीप कौन सा है? बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी ग्रीनलैंड है। द्वीप पूछा जाए तो कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? यानी कौन सा? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, यानी कौन? नादिर नादिर शाह, यानी कि जो अपने देश ले गया था स्वदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? कितने प्रतिशत पानी है, यानी कि 71% पर पानी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? किस देश की ये सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है लगती है, यानी कि बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग यानी कि 4096 किलोमीटर है, यानी कि 96 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे किसे कहा जाता है, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों में गैस का लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध का युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? यानी कि जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें लीकेज का एकदम पता लग जाता है, यानी गैस लीकेज हो रही है। वह कौन सी गैस यानी कि होती है जो लीकेज का पता एकदम लग जाता है? वो होती है एथाइल मरकैप्टन, यानी कि एथाइल मरकैप्टन उसमें यानी कि मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है वायुमंडल में? 78%, यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है ये? यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।